जय गुरुदेव। श्री शरत ब्रह्मचारी और दया का सत्संग बराबर चलने लगा। कुंडलनी जागने पर क्या होता है, क्या नहीं होता, प्रश्न कर कर के यह सब समझने लगे और छटपटाने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं काशी जाऊंगा। श्री शरत ब्रह्मचारी ने श्री आत्म प्रकाश जी को काशी पत्र लिखा कि एक जिज्ञासु आपकी सेवा में भेजना है, अतः समय निश्चित करके उत्तर दीजिए। उन्होंने लिख भेजा कि चाहे जब भेज दीजिए, आपका आदेश सदा मान्य है। उन्होंने यह पत्र दया को पढ़ा दिया। यहाँ पर यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि यही श्री आत्म प्रकाश जी बाद में परम विख्यात गोवर्धन मठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री शंकर भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज से दंड संन्यास ग्रहण कर श्री शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा छोटी गैब्बी काशी में शंकर मठ की स्थापना कर उसी में निवास करने लगे। बाद में इन्हीं श्री 1008 शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी से लेखक के गुरु श्री 1008 श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने संन्यास ग्रहण कर दंड धारण किया था। श्री पुरुषोत्तम जी स्वामी परम वैष्णव एवं योगीराज थे। लेखक ने भी उनके दर्शन किए थे। वे बड़े ही सरल एवं शील स्वभाव के थे। दयालुता तो मानो सशरीर उनमें ओतप्रोत थी। इतने बड़े योगी और महान संत का दर्शन और सत्संग भाग्य से ही प्राप्त होता है। लेखक जब दर्शनार्थ शंकर मठ पहुंचा और स्वयं को स्वामी विष्णु तीर्थ जी का शिष्य बताया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। जब चरण स्पर्श किए तो हाथ फेरकर स्नेहसिक्त वाणी में कुशल पूछी और योग साधन के विषय में वार्ता की तथा साधन की स्थिति जानकर आशीर्वाद दिया। ये ब्रह्मचारी श्री आत्म प्रकाश जी परम योगी श्री 1008 श्री नारायण तीर्थ देव जी महाराज के छठे शिष्य एवं गुरु पद के प्रथम अधिकारी थे। श्री शरत ब्रह्मचारी जी ने परिचयात्मक पत्र लिख दिया जिसमें इनकी साधन क्षमता भी लिख दी। पत्र तो प्राप्त कर लिया, पर अब काशी कैसे जाया जाए? पास में तो एक दमड़ी भी नहीं थी। इसी सोच विचार में रात्रि में बाबा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा जीवन निष्फल हुआ जा रहा है। निकट वाली कुटिया में शरत ब्रह्मचारी रहते हैं। वे भी योग जानते हैं परंतु सिखाने की बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि बनारस में एक बड़े योगी ब्रह्मचारी रहते हैं। वे शक्तिपात दीक्षा देते हैं जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और अनेक प्रकार की योग क्रियाएं बड़ी सरलता से होने लगती हैं। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि तुम काशी चले जाओ और वहाँ से योग दीक्षा प्राप्त कर लो तो तुम्हारी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब आप ही बताएं कि क्या करूं? बाबा तो बड़े सरल प्रकृति के महात्मा थे। उन्होंने उत्तर दिया, महात्मा कभी मिथ्या व्यवहार नहीं करते, वे सच ही कहते होंगे। मैं तुम्हें काशी ले चलूँगा और उन ब्रह्मचारी जी से कहूँगा कि वे तुम पर कृपा करें। तुम श्री शरत जी से उनके नाम का पत्र ले लो। आप सन 1915 के माह नवंबर में बाबा के साथ काशी पहुँचे। बाबा विश्वनाथ की नगरी, श्री गंगा जी का तट, सन्यासियों और तपस्वियों की तपस्थली में पहुंचकर गुरु और शिष्य दोनों भक्ति विहल हो गए। स्वर्ग द्वारा जाकर सर्वप्रथम गंगा की रेणुका में लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें बताया, सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। उन्होंने सत्य के लिए
अपने हृदय अंश बालक अर्धांगिनी रानी को स्वयं बेचा। नृपति ने चांडाल के हाथ बिककर विश्व के समक्ष एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया। यहीं भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी को दिग्विजय श्री मिलनी प्रारंभ हुई। यह स्थान महान विद्वानों का गढ़ है। धार्मिक विवाद निपटाने हेतु यहाँ बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुआ करते हैं। यहीं भगवान शंकर और महर्षि वेदव्यास ने शंकराचार्य जी की परीक्षा लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बताया कि भारत में इस समय पंडित कुमारिल भट्ट बड़े ही विद्वान, शास्त्रज्ञ और वेद ज्ञाता हैं, वेदांत के परम समर्थक हैं। तुम्हें उनसे मिलना है जो गुरु अनुशासन के प्रतीक हैं। इस प्रकार काशी की महिमा समझाकर गंगा स्नान किया और भगवान का भोग लगाकर खोजते हुए श्री आत्म प्रकाश जी ब्रह्मचारी के समक्ष जा उपस्थित हुए। ब्रह्मचारी जी ने वृद्ध वैष्णव संत को आया देखकर तत्काल उठकर स्वागत किया और उन्हें योग्य आसन देकर बिठाया। कुशल प्रश्नांतर उन्होंने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस हेतु आप यहाँ पधारे हैं। बाबा ने सरल स्वभाव से बताया, ब्रह्मचारी जी, यह दया मेरा परम शिष्य है। इसने योग सीखने हेतु बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। अनेकों प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राएं कर रहा है, लेकिन अभी इसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। इसे निश्चय नहीं होता कि यह इन साधनों से अपने मनोरथ पूरे कर सकेगा। ऋषिकेश में आपके गुरु बंधु श्री शरत ब्रह्मचारी जी से इसका नित्य सत्संग होता था। उन्होंने इसे आपके पास जाकर योग सीखने की प्रेरणा दी है और आपके नाम यह पत्र भी दिया है। यह कहते हुए बाबा ने वह पत्र ब्रह्मचारी जी को दे दिया। पत्र पढ़कर ब्रह्मचारी जी मुस्कुराए और बाबा से निवेदन किया, महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपके शिष्य को योग दीक्षा देकर शक्तिपात द्वारा इसकी कुंडलनी शक्ति जागृत कर दूंगा। फिर ये अभ्यास द्वारा अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। आप काशी में निवास कीजिए। श्री ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश जी ने पत्र देखा तथा दीक्षा हेतु फल फूल आदि सामग्री बताकर समय निर्दिष्ट कर दिया। बाबा ने वहाँ से चलते समय ब्रह्मचारी जी से कहा, यह मेरा परम प्रिय पुत्र और शिष्य है। इसे आप भली भांति योग सिखाएं तो बड़ी कृपा होगी। मैं तो यहाँ अधिक नहीं ठहर सकूँगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जाना होगा। इसे आपकी ही देख रेख में छोड़े जा रहा हूँ। इसे कोई कष्ट ना हो, यह बड़े कोमल स्वभाव का है। बाबा ने 1-2 दिन ठहर कर काशी से चलते समय दया को 8 रुपये देकर कहा, यह तेरे दैनिक व्यय के लिए है और आवश्यकता हो तो पत्र लिख देना, मैं भेज दूंगा। साथ ही यह भी बता दिया कि वे आगे के कुछ मास कहाँ कहाँ रहेंगे। जय गुरुदेव।